गोह पंचमी का एक वचन, अतद्धित लोकी सप्तमी का एक वचन। 112 तक टच की निवृत्ति जाएगी। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। तद्धितस्य लुक तद्धित लुक, न तद्धित लुक अतद्धित लुक, तस्मिन् अतद्धित लुकी। गो शब्दांता तत्पुरुषात् तच प्रत्ययो भवति समासान्तः, है ना। तद्धित लुकिम वर्जयित्वा, तद्धित लुक में छोड़ करके। सचेत तत्पुरुषः तद्धित लुकी न भवति, यदि वो तत्पुरुष समास तद्धित लुक में न हो तो। गो शब्दांत तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय करना है आपको, किंतु वहाँ पर तद्धित का लुक न हुआ हो तो तद्धित के लुक हो जाते हैं ना। कैसे होता है बताएंगे आपको अभी। परमश्चासौ गौश्च इति परमगवः, परमश्चासौ गौश्च परम गौ, मूल शब्द क्या है गो, आगे टच करिए अवादेश कर दीजिए परमगवः। उत्तमश्चासौ गौश्च इति उत्तमगवः, पंचगवम दशगवम, पंचानां गवाम समाहार इति पंचगवम दशगवम। अब वहीं पर हम क्या कर लेते हैं, तद्धितार्थ उत्तर पद में हम समास करते हैं, फिर द्विगु समास होता है, फिर उसके बाद फिर द्विगु और लुगु प्रत्यय इत्यादि से तद्धित का लुक भी होता है, तो वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा, अन्यत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र है अग्राख्यायाम मुरसः। अग्राख्यायाम सप्तमी का एक वचन, उरसः पंचमी का एक वचन। अग्रस्य, अग्रस्य अर्थात प्रधानस्य, अग्रस्य प्रधानस्य आख्या इति अग्राख्या, तस्याम अग्राख्यायाम। उरः शब्दांतात् तत्पुरुषात् तच प्रत्ययो भवति समासान्तः, सचेत उरः शब्दः अग्राख्यायाम भवति। या फिर आप सीधे सीधे भी कर सकते हो कि अग्राख्यायाम वर्तमानः उरस् शब्दः तदंतात् तत्पुरुषात् समासान्तः तच प्रत्ययः परश्च भवति। यदि उरस, वैसे उरस का अर्थ छाती होता है, किंतु यहाँ पर उस अर्थ को कहने वाला नहीं, अपितु अग्रभाग को, प्रधान अर्थ को कहने वाला जो उरस शब्द है उस तदंत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होगा। अश्वानाम उरः इति अश्वो रसम, अश्वों में जो प्रधान, उरः शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर प्रधान। ठीक है ना, तो वस्तुतः जैसे मतलब शरीर का भी जो छाती अंग है वो एक प्रधान अंगों में माना जाता है। वहाँ यदि चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो कुछ प्रधान अंग होते हैं ना, जैसे मुख प्रधान अंग है, छाती वो प्रधान अंग है, तो इसलिए उरस शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है। तो यहाँ पर यही अर्थ लेना है। तो अश्वानाम उरः इति अश्वो रसम, यानी घोड़ों में जो प्रधान। तो क्या हो गया, उरस था, अब समासांत प्रत्यय कर दिया हमने, तो अकारांत बन गया, अश्वरसम बन गया। हस्तीनाम उरस उरः इति हस्त्युरसम, हाथियों में जो प्रधान श्रेष्ठ। चलो, अनोष्मायः सरसाम जाति संचयोः, अनोष्मायः सरसाम षष्ठी का बहुवचन, जाति संचयोः सप्तमी का द्विवचन। अनस अश्मन अयस सरस, अनस अश्मन अयस सरस इत्येवमन्तात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययः भवति समासान्तः, जातौ संज्ञायाम च गम्यमानायाम। हम लोगों ने समास नहीं किया ना इसमें, इस सूत्र में समास कर लीजिए। अनश्च अश्माच अयश्च सरश्च इति सरांसि तेषां सरसाम, जातिश्च संज्ञा चेति जाति संज्ञे तयोः जाति संज्ञयोः। अब अर्थ करेंगे। अनस अश्मन अयस सरस इत्येवमन्तात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययः परश्च भवति जाति संज्ञायाम च गम्यमानायाम। जाति का मतलब हो जाता है समुदाय को कहना, और संज्ञा मतलब किसी एक को कहना। तो चलिए, उपगतम अनः इति उपानसम, उपगतम अनः इति उपानसम। तो उपानस क्या होता है, जाति विशेष को कहा जा रहा है। और महानसम, महानसम मतलब क्या होता है, ये संज्ञा है, किसकी संज्ञा है, रसोई की, है ना। तो महत अनः इति महानसम, तो अनस मतलब घर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, महानसम में समास किससे होगा,
सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने, इससे हो जाएगा। अमृतः अश्मा इति अमृताश्मः, ठीक है। अश्मा मतलब पत्थर, अमृत रूप जो पत्थर, तो ये जातिवाचक हो गया, जाति विशेष है ये क्या है, ये कोई जाति विशेष की संज्ञाएं हैं। और पिंडाश्म, पिंडम अश्म, पिंड रूप जो पत्थर, वो क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तो पिंडाश्म, इसमें विशेषण विशेषण बहुलम से समास हुआ। जो भी समास होंगे इसमें सब कर्मधारय समास चल रहे हैं अभी आपके। कालायसम है ना, कालम अयः इति कालायसम, कालम च तत् अयश्च विशेषण विशेषण बहुलम, तो काला लोहा ये जाति विशेष हो गया। और लोहितायसम है ना, ये किसकी संज्ञा है, तांबे की, ताम्रम तो है ही उसकी वो संस्कृत, तो वो भी क्या है, वो ताम्र की संज्ञा है। तो लोहितम चा है ना, चादह अयश्च इति लोहितायसम। मंडूक सरसम, मंडूकस्य सरः इति मंडूक सरसम, यानी जिस तालाब में मेढक बहुत ज़्यादा रहे, कहते हैं मेढकों का तालाब है, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष हो गया, तो ये अधिक मेढकों वाला तालाब। जलस्य सरसम इति जल सरसम, प्रभुत जल वाला तालाब, ये सब षष्ठी तत्पुरुष हैं, तो ये सब संज्ञाएं हैं। तो समास में सिद्धि में भी कुछ विशेष नहीं है, सब अकारा, ये सब हलंत शब्द हैं, उनमें समासांत प्रत्यय मिल जाएगा तो सभी अकारांत शब्द बन गए। और सर्वत्र समास आप देख ही रही हैं, कहीं विशेषण विशेषण बहुलम से हो रहा है, कहीं सन्मत परमोत से हो रहा है, जिससे जैसा होगा समास कर लेंगे। आगे ग्राम कौटाभ्याम च तक्षणः, ग्राम कौटाभ्याम पंचमी का द्विवचन, तक्षणः पंचमी का एक वचन। ग्रामश्च कौटश्च इति ग्राम कौटौ तयोः ताभ्याम ग्राम कौटाभ्याम। ग्राम कौट इत्येताभ्यां परः तक्षण शब्दः तदंता तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्यय। बोलो, सूत्रार्थ में कुछ रखा नहीं है, मौन होकर के क्यों बैठ जा रहे हो, चलो बोलिए। हाँ, इतने सारे सूत्रों का अर्थ कर दिया, आप लोग को अर्थ करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तक्षण शब्द, ग्राम और कौट से परे जो तक्षण शब्द तदंत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होगा। बनाओ उदाहरण। ग्रामस्य तक्षा इति ग्राम तक्षः, कुट्याम तक है ना, कौटस्य तक्षा इति, तो कुट्याम भव इति कौटः, कुट्याम भव इति कौटः। और फिर उसके बाद तो कूट का अर्थ पर्वत भी होता है, ठीक है। और फिर कूटस्य तक्षा इति कौट तक्षः, यानी पहाड़ का जो बढ़ई, ग्राम का तक्ष यानी ये उस गांव का बढ़ई। पहले हर गांव के हर उसके अलग अलग अपने अपने बढ़ई होते हैं, तो ग्राम तक्षः कौट तक्षः। चलो अतेः शुनः, अतेः पंचमे का एक वचन, प्रथमा कहाँ से आ गया, ध्यान को यही केंद्रित रख करके पढ़िए, सूत्रों में भी कुछ नहीं है, सिद्धियों में भी कुछ भी नहीं है। बनाओ चलो। अतः पंचमी ये क्या अर्थ होगा, अदंतात कैसे हो जाएगा, पंचमी होता तो अतः रहता ना। अतः पंचमी ये किस शब्द का बनेगा, अतः है, अति का बनेगा, तो अति से बनाओ। अतः परः, हाँ कौन सा शब्द है, मूल शब्द क्या है शुनः में, तो फिर अति शब्दात् परो यः श्वन शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् तच् प्रत्ययः परश्च भवति समासान्तः। अतिक्रान्तः श्वानम् इति अतिश्वः वराहः, अतिश्वः सेवकः, मतलब कुत्ते का भी जो अतिक्रमण कर गया, इतना स्वामी भक्त सेवक, कुत्ते को कहते हैं स्वामी भक्त होता है, पर ऐसा सेवक जो उसका भी अतिक्रमण कर गया, तो अतिश्वः सेवकः। वराह मतलब सुअर, तो कुत्ता तो तेज भागता ही है, किंतु है ना ये जो वराह है ये उसका भी अतिक्रमण कर गया, तो अतिश्वः वराहः। सिद्धि में क्या होगा, अतिश्वन टच, फिर टी भाग का लोक, क्या बच गया, अतिश्वः बन गया। उपमानाद प्राणिषु, बहुवचन, चलो करो अर्थ। अप्राणिषु में क्या समास करोगे, न प्राणी अप्राणी, न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु। करो अर्थ। उपमान से क्या लोगे, उपमानवाची, हाँ
उपमानवाची या श्वन शब्दः उपमानवाची अप्राणिषु वर्तमानः तदन्तात् तत्पुरुषात् तच् प्रत्ययः परश्च भवति समासान्तः। कहते हैं उपमानवाची श्वन शब्द होना चाहिए किंतु वो प्राणी में वर्तमान न हो। संभव है? श्वन तो कुत्ता है, उसका तो वो प्राणी ही है। प्राणी और मनुष्य में अंतर होता है? नहीं, प्राणी मनुष्य में अंतर नहीं होता है। मनुष्य प्राणी हो सकता है पर हर प्राणी मनुष्य हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए आप बोलेंगे प्राणी और मनुष्य में अंतर होता है, ठीक है। पर तो ऐसा संभव है कि श्वन शब्द प्राणी में वर्तमान ना हो? ठीक, तो उदाहरण बनाएंगे हम। आकर्षः श्वा इव इति आकर्षश्वः। आकर्ष में क्या होता है पता है? आकर्षः, आकर्ष जो है ये है ना, ये लकड़ी या पत्थर आकर्ष वो है ना, आकर्षात स्थल, वहाँ पर आकर्ष उस पत्थर को बताया गया है ना, जिसमें हाँ वो तो सोने की उसको वो करते हैं, ठीक है। तो आकर्ष का अर्थ मतलब वो तो वो पत्थर भी हो गया। इसी प्रकार से कोई भी फलक ले सकते हैं जो बराबर का, चाहे पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, उन सबको आप आकर्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पर आकर्ष से वही लिया गया है। तो आकर्षः श्वा इव कि वह जो है वो उसके समान है, तो इसमें हो गया आकर्षश्वः, ठीक है। फलकश्वः है तो फलक मतलब फलकः श्वा इव, फलक का अर्थ हो गया ढाल, तो ढाल के समान। तो वो क्या, जो ढाल इत्यादि है वो उसी का वर्ण का है, तो इस कारण से यहाँ पर जो श्वन शब्द है ये उपमानवाची हो गया और प्राणी में भी नहीं है ये। समास किससे कर लेंगे? उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग, तो इससे समास हो जाएगा। उत्तरम मृग पूर्वाच्च सक्थनः, उत्तरम मृग पूर्वात् पंचमी का एक वचन, च व्यपदम सक्थनः पंचमी का समास करिए। उत्तरश्च मृगश्च इति पूर्वम तस्मात् पूर्वात्। उत्तर मृग पूर्व करो अर्थ इत्येतेभ्यः उपमानाच्च परः, उपमानात् की अनुवृत्ति आ रही है 98 तक, शुनः की तो खत्म हो गई। उत्तर मृग पूर्व इत्येतेभ्यः उपमानाच्च परः यो सक्थि शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् समासान्तः टच प्रत्ययः परश्च भवति। उत्तर मृग पूर्व तथा उपमानवाची से परे जो सक्थि शब्द है ना, तदंत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होगा। उत्तरम सक्थनः इति उत्तर सक्थम है ना। सक्थि मतलब क्या होता है? सक्थि मतलब कल के पाठ में मैंने आप लोगों से पूछा था रहस्य मतलब एकांत। अब आज पूछा तो इसको कल बता पाएंगे। ये हंसने की बात नहीं है, एकदम प्रसिद्ध शब्द है ये। मृगस्य सक्थि इति मृगसक्थम, पूर्वम सक्थनः इति पूर्वसक्थम पूर्वसक्थः। उपमानवाची का है फलकम इव सक्थि इति फलक सक्थम है, तो फलक के समान चौड़ा सख्त, मृग की सख्त है, सख्त का पूर्व भाग, सख्त का उत्तर भाग। और मैं बताऊंगी नहीं कि सख्ती माने क्या होता है, आप लोग स्वयं देखिएगा इसको। कितनी बार सब आ चुका है, रूप भी चला चुके हैं हस्ति दधि सख्त क्षण उदात्त इत्यादि में। तो सब में समास कैसे कैसे होगा? उत्तरम सक्थनः, ये तो आपका वही पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशी नैकाधिकरण है, एक देशी समास हो जाएगा। और मृगस्य सक्थि इति मृगसक्थम, जिसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और फलकम एवं सक्थि इति फलक सक्थम, इसमें उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग से समास होगा। तो सभी तत्पुरुष समास हैं और सक्थिन शब्द है, फिर वही टच प्रत्यय करेंगे और इधर टी भाग का लोप कर देंगे, तो उत्तर सख्त इसमें मिल जाएगा, सख्त में उत्तर सख्तम। तो यदि पुल्लिंग अभिधेय होगा तो पुल्लिंग में रूप बनेंगे, और यदि नपुंसक लिंग अभिधेय होगा तो नपुंसक लिंग बनेगा। नावो द्विगो हो,
नावः पंचमे का एक वचन, द्विगुः पंचमे का एक वचन। नौ शब्दांतात् द्विगु संज्ञकात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति समासांतः। नौ शब्दांत द्विगु संज्ञक तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय होता है। द्वे नावो समाहृते इति द्विनावम त्रिनावम। ठीक है ना। तो ये नौ शब्दांत है, वही तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से यहाँ पर समास होगा। और द्विनावधनः पंचनावः प्रियः यस्य इति पंचनाव प्रियः, ये सारे शब्द आपके बनते हैं। तो द्विनावधन इत्यादि की सिद्धि आप दे चुके हो, है ना। पहले क्या बना लेते हैं कि द्वे, है ना, द्वौ नावौ, द्वे नावो समाहृते, ऐसा विग्रह करके पहले आप क्या बनाती हैं, द्विनाव बनाती हैं। फिर द्विनावौ धनौ यस्य स द्विनाव धनः। इस प्रकार से पंचनावः प्रियः यस्य, यहाँ पर उत्तर पद रहते पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पंच का नाव के साथ पंचनाव बना लेते हैं और फिर प्रिय के साथ हम उसका क्या कर देते हैं, पुनः समास कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धियाँ आपने सारी उसमें पढ़ी हुई हैं। किसमें, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र में पंचगवधनः पंचनावप्रियः, ठीक है ना, ये सारे द्विनावधनः, ये सारी सिद्धियाँ आपने वहाँ पर पढ़ी हुई हैं। आप वहाँ पर प्रथमार्थ में निकाल करके देखेंगे। यूट्यूब चैनल से जो लोग सूत्र सुन रहे हैं वे उस सूत्र को निकाल करके देख सकते हैं। यहाँ पर विस्तार भय के कारण से पूरी सिद्धि दोबारा नहीं बताई जा सकती है। तो जब नौ शब्द रहेगा, आगे टच प्रत्यय रहेगा, औ है तो क्या हो जाएगा, आवादेश होगा, तो क्या बन जाएगा, द्विनावम, इस प्रकार से बन जाएगा। अर्धाच्च, अर्धात् पंचमी का एक वचन, च व्यपदम। अर्ध शब्दात् परो यह नौ शब्दः तदन्तात् तत्पुरुषात् टच प्रत्यय भवति समासांतः। अर्ध शब्द से परे जो नौ शब्द है तदंत तत्पुरुष से भी टच प्रत्यय होता है, जो समासांत होता है। तो अर्धम नावः इति अर्धनावम, यहाँ पर अर्धम नपुंसकम से समास हो जाता है। पाठ इतना ही रखते हैं, शेष पाठ कल करेंगे।